आग बगोला क्यों, मतलब सवाल पूछना क्या गुनाह है? इतना जो हंगामा ये लोग कर रहे हैं, ये इनकी बात आप नहीं कर रहे हो। हंगामा तो ये कर रहे हैं, कसीदे ये पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम के मसले की बात कौन कर रहा है? ये चीजें कहिए ना आप। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, मैं बिजली में रमजान की मैं गुल बताने की बात कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं हंगामा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं हम पोल लगाएंगे 2 साल के अंदर, मैं कह रहा हूँ आज बिजली नहीं, आज जरूरत नहीं है आपको। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप हंगामा? फिलहाल आप लोगों को भी ये समझना है सवाल क्या है, मुद्दा क्या है। आप गैलरी में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, जहां आपको लगे कि महराज ने बदतमीजी की, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वरना अगर हमारा जेन्युइन सवाल है तो आप ये इस तरीके से उसको नहीं बताएंगे कि आपने हंगामा किया। सवाल हमारा है तो हमने सरकार से पूछा है। आपने वक्त मांगा था लेकिन वक्त नहीं दिया। बस ये सवाल इनसे पूछो। मैं एक पार्टी का हूँ, मैं अलग पार्टी से हूँ, मेरा 4 मिनट 4.5 मिनट दिन का होता है, वो मुझे नहीं मिल रहा है। हंगामा करने की वजह ये भी है, अगर ये लोग मुझे मौका नहीं देंगे तो फिर कहेंगे कि ये लड़का जो है बोलता है। मेरा वक्त है, मुझे चाहिए, मुझे अपनी नुमाइंदगी करनी है, अपने लोगों की बात रखनी है। देखा जा रहा था कि लोग देखे कि महराज मलिक आगे हो, लेकिन काफी जो पीछे आपको सीट जो है वो भी मिली। देखिए अब ये बड़े लोग हैं, कई सालों में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। ये भी नहीं इन्होंने सोचा था कि यहाँ कुछ बदलेगा। अब मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं ऐवान का हिस्सा बनूंगा, लेकिन जिन लोगों को मैं हजम नहीं हो रहा हूँ उन लोगों को ये समझना चाहिए कि महराज मलिक कौन है। और अगर ये बात कर रहा है, क्या ये घर की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात कर रहा है? देखिए मैं खुद पे फख्र नहीं करूंगा या मैं खुद की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इतना बोल सकता हूं कसीदे पढ़ने से बेहतर है कि जो मैं चीजें देख रहा हूं जमीन पर, जिससे एक आम आदमी परेशान है, उसकी परेशानी की बात उठा सकता हूं और उसका अजाला करवाने की ख्वाहिश सरकार से करता हूं। और जिस मकसद से सरकार को बनाया है वो मकसद पूरा होते हुए मैं भी देखना चाहता हूँ। जिन माफियाज की महराज मलिक बात करते थे उनको एक्सपोज करेंगे यहाँ? देखिए माफिया को रोकने के लिए वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार को करना पड़ेगा, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी। मैंने बजट से पहले मेरी बात को सुना जाना चाहिए और उसके बाद बजट को देखा जाना चाहिए। बजट के अंदर उन चीजों को और भी रिफॉर्म करना है। एलजी के एड्रेस में बहुत सारी बातें आई, सरकार ने वो बातें रखी, लेकिन क्या 7 साल में कुछ नहीं बदलना चाहिए? क्या वही तर्ज पे आप बोलेंगे हमने हॉस्टल खोलने नए खोलने? अब गांव नहीं रहे, गांव शहर की तरह हो गए हैं, आबादी गांव के अंदर बढ़ गई है। क्या आपने वहां पर नए हॉस्टल, एम्स की बात कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हो, आप उन स्कूलों की भी बात करो जिनको आपने 50 साल से प्राइमरी रखा, उन्हें अपग्रेड किया जाना चाहिए। आपने हायर सेकेंडरीज को अपग्रेड करना है। गाँव के अंदर जहां 1000 की पॉपुलेशन थी आज वहां 10,000 है। क्या उन लोगों को हॉस्टल की जरूरत नहीं है? आप एक हॉस्टल देंगे कश्मीर के अंदर, एक जम्मू के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या उन गांवों को नहीं आप देखोगे जहां लाखों की आबादी है? उन गांवों के अंदर हॉस्टल नहीं चाहिए? क्या वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं चाहिए? क्या वहां पे वो एम्बुलेंस वगैरह नहीं चाहिए? आप उन पे बात कीजिए, आप एजुकेशन को बेहतर कीजिए। आप नशे को बंद करने के लिए आपको जरूरियात की चीजों को खोलना पड़ेगा। बजट से पहले मेरी बात को सुनना पड़ेगा और उसके बाद बजट पे ध्यान देना चाहिए।